खच्चर खाली आ रहे हैं। खच्चर अगर साथ में लेकर के भैया लेके चलोगे ऊपर है? अरे रुक तो जाओ, 2 मिनट तो बात करो। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ कि क्या चल रहा है। देखिए, आज आपके लिए पूरा भारत एक होकर के आपकी बातों को उठा रहा है। वो उधर निकल कर चले गए मुंह घुमा करके, वो उधर अंदर घुस गए। क्या है ये तरीका है? वो देखो मुंह घुमा के खड़े। किसी से डर लगता है क्या आप लोगों को? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में इस समय पहलगाम में। पहलगाम जहां पर हमला हुआ था, पहलगाम जहां पर लगभग 28 भारतीय पर्यटकों की आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। भारत में ये सुर्खी बड़ी सुर्खी है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे कुछ इसी तरह से कवर कर रही है। यहां आकर के कुछ बड़े प्रश्न आए और उन बड़े प्रश्नों की तलाश में ही हम यहां पर पहुंचे। प्रश्न बड़े थे। प्रश्न सबसे बड़ा यह था कि आतंकियों द्वारा यह भारत के टूरिज्म को प्रभावित करने के लिए किया गया कार्य था। यह बात देखते ही समझ में भी आती है कि इसकी वजह से पूरी तरह आज पहलगाम में जहां हम हैं पूरी तरह सन्नाटा है। ना कोई पौनी खच्चर कोई नहीं है। उस बैसारण घाटी जहां पर यह नृशंस कार्य हुआ वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिक्योरिटी ने अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशंस चला रखे हैं, इसलिए वहां कोई एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन मैं पूरे 2 दिन जब यहां रहा हूं, एज पर प्रॉमिस मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां जाकर चीजें कवर करूंगा। मैं कुछ और चीजों का भी ऑब्जर्वेशन कर पाया। कल तक की मैंने अपनी जानकारी में आपको बताया था कि यहां पर जब तक टूरिस्ट आएंगे नहीं, हम विदेशियों को हरा नहीं पाएंगे, या फिर हम दूसरे लोग जो हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं उन्हें हम पछाड़ नहीं पाएंगे। ये सत्य है। लेकिन एक और सत्य भी है। जो कश्मीरी मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि आप लोग जिस तरह से कैमरा देखते ही भागने लगते हैं, आपको लगने लगता है कि माइक से अगर कुछ सवाल पूछ लिया गया तो कहीं मेरा चेहरा तो नहीं पहचान लिया जाएगा, कोई आपको लोकल आकर थ्रेट तो नहीं करेगा। अच्छा यार, आप लोकल लोग कभी कैमरे पे कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाई? यहाँ पे जो भी इस समय पत्रकार आ रहे हैं वो किस काम के लिए आ रहे हैं? कि यहाँ पर टूरिस्ट वापस आए, यहाँ की सारी चीजें नॉर्मल हों, और आप ही लोग एकदम चुप हो जाते हैं। मतलब क्या है माजरा, क्या है? कैमरे से मुंह फेर लेते हैं। बताएंगे सर, क्या बताएंगे सर? आपके लिए ही आ रहे हैं ना लोग यहाँ पे, और किस चीज के लिए आ रहे हैं? टूरिस्ट आता है तो आपको रोजगार देके जाता है। हाँ सर, आपका धंधा अच्छा चलता है, नौकरी चलती हो है। गया तो हम भी बेकार हो गए सर। इसलिए तो ये इस चीज में तो फिर आप लोगों को बोलना चाहिए ना यार। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? हाँ, सारे लोगों ने जवाब दिया। किसने जवाब दिया? कश्मीरी लोग बताया ना। क्या बताया था? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस चीज़ से। भाई देखिए, आज आपके लिए पूरा भारत एक होकर के आपकी बातों को उठा रहा है। वो उधर निकल कर चले गए मुंह घुमा करके, वो उधर अंदर घुस गए। क्या है ये तरीका है? वो देखो मुंह घुमा के खड़े। किसी से डर लगता है क्या आप लोगों को? हाँ नहीं, ये तो तभी होता है ना कि सर मैं अगर कैमरे पे आ गया तो पता नहीं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। बताओ भाई। हाँ, कुछ नहीं है। आपका काम प्रभावित हुआ कि नहीं? चलो ये बता दो। नहीं सर, अभी नहीं हुआ काम प्रभावित? सब बढ़िया चल रहा है? सारी होटल बुक है? नहीं, करते क्या हो आप? होटल में काम करते। तो आपको नौकरी से नहीं निकाला, इसका मतलब आपका काम अभी सही चल रहा है। गजब है यार ये। अरे भाई आओ तो सही, तुम्हारा क्या नाम है? इधर तो आ जाओ। हैं? मैं परेशान कर रहा हूँ? बताओ तो सर, क्या है तुम्हारा माजरा, क्या है? सोचते क्या हैं? खच्चर खाली आ रहे हैं। खच्चर अगर साथ में लेकर के भैया लेके चलोगे ऊपर है? अरे रुक तो जाओ, 2 मिनट तो बात करो। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ कि क्या चल रहा है। आपको लोकल थ्रेट का इतना डर है और भारत से निकल करके सारे टूरिस्ट कश्मीर घूमने आए और उन्हें आतंक का डर ना हो, ये दोहरा रवैया आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। मेरा कश्मीरियों से यह आह्वान है कि आप लोगों के लिए हम लोग इतना दूर दूर से चलकर आ रहे हैं आपसे आपकी बात जानने के लिए कि आपका क्या प्रभावित हो रहा है। कृपया करके आप भी खुल करके सामने आए। नंबर तीसरा पॉइंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये था कि एक चीज तो ये तय हो गई है कि इस काम को कराने में सरकारों का बड़ा रोल है। सरकारों में पाकिस्तान की सरकार के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये समझ में आता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये पूरी काम को प्रायोजित किया था।
अब बड़ा सवाल ये कि भारत सरकार इस विषय पर क्या एक्शन ले रही है। आवश्यकता है कि भारत सरकार ऐसे मसलों पर अब केवल कुछ एक कदम उठ करके शांत ना हो जाए, वो इस विषय को और आगे तक लेकर जाए। सीमाएं पार करनी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उसे प्राप्त करना है। इसके लिए अब यह उपयुक्त समय है कि आज कश्मीर का व्यक्ति भी समझता है कि कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में ही होना चाहिए। अदरवाइज पीओके के भारत के साथ ना मिले होने पर आए दिन ऐसी आतंकी घटनाएं यहां होती रहेंगी, जिससे यहां के टूरिज्म को प्रभावित किया जाता रहेगा। अगर टूरिज्म इतना ही कश्मीरियों के लिए जरूरी है तो कश्मीरी भी यह समझें कि जब भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे, तो वो बढ़ चढ़कर के इसके अंदर भाग लें, भारत की सेना का मनोबल बढ़ाएं, भारत सरकार के तमाम उन प्रयासों में साथ खड़े हों जो कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में और पाकिस्तान को उसका उसी अंदाज में जवाब देने में उपयोगी साबित हो। तीसरा एक पॉइंट साथियों यहां से और इवॉल्व हुआ, और वो ये था, मैंने अपने आपके कल जब मैंने अपना सेशन के आपके सामने व्यूज रखे थे, उस समय मेरे कुछ कमेंट्स पढ़े, और उन कमेंट्स में कुछ लोगों का मेरे लिए एक सवाल था, और वो ये था कि सर आप वहां जाकर के उनकी सी बातें करने लगे हैं। साथियों, मैं मेरी सी बातें तो स्टूडियो से करता ही था, मैं इनकी ही बातें करने के लिए यहां आया था, ये जानने के लिए कि ये लोग क्या सोचते हैं। और ये सत्य है कि यहां के लोग टूरिज्म को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे में ये इनके लिए भी शॉकिंग था, और इनके धंधे का प्रभावित होना। यहां से फिर मैंने कमेंट्स आपके रीड किए और लोगों का परसेप्शन जाना, तो कुछ लोगों का कहना है कि अब जाकर कश्मीरियों को यह एहसास हुआ है कि हमारे काम जब प्रभावित होते हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान का विषय होता है। जब तक इनका कोई नुकसान नहीं था, ये कभी सड़कों पर उतरकर नहीं आए। साथियों देखिए, मैं इस बात में आपके पक्ष से निश्चित ही सहमत भी हूं और कुछ हद तक असहमत भी हूं। हम इस दौर में हैं जहां पर व्यक्ति केवल अपने पर फोकस करता है, किसी और पर फोकस करने का उसके पास समय ही नहीं है। तो व्यक्ति की स्वार्थ परकता पर मैं ज्ञान अभी नहीं दूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हां, यहां के लोगों का भी जब धंधा प्रभावित हुआ तब वो निकल करके कहने आए कि आतंक गलत है, अदरवाइज आतंकियों को पनाह देने वाले भी कश्मीरी थे। ये बात भी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, ये कुछ हद तक सही प्रतीत होती है। लेकिन कश्मीर का हर व्यक्ति गुनहगार नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे समाज में भी तरह तरह के लोग होते हैं, अपराधी होते हैं जिनका पुलिस इलाज करती है। ऐसे ही कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो निश्चित ही सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करते होंगे, और उनको उकसावा देने के लिए पड़ोस से पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते होंगे। एक और बात जो लोग मुझे कैमरे पर तो नहीं बोले, लेकिन हां ऑफ कैमरा बोलने को बात करते हैं, और उसमें से कुछ लोगों का एक तर्क और आ रहा है, और वो ये है कि ये सब किया धरा सरकार का है, और सरकार और जो हमेशा यहाँ के हुक्मरान होते हैं वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं। अब देखिए, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से तो यहाँ हूं नहीं, और ना ही इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रहा हूं, लेकिन यहाँ जो बातें चल रही हैं उन बातों को मैं अगर आपके सामने रखूं तो उनमें से कि ये सरकार का किया धरा है, इस पर मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन लोगों का तर्क जरूर आपके सामने रख सकता हूं। उनका कहना है कि सरकार ये रियलाइज कराना चाह रही थी, दो बातें रियलाइज कराना चाह रही थी, कि जब हम तुम्हारे लिए इतना फैसिलिटेट कर सकते हैं कि टूरिज्म हमारी वजह से आता है, तो तुम्हारे टूरिज्म को हम 2 मिनट में रोक भी सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुलवामा हमले पर सवाल पूछना कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित था। ऐसे ही ऑफ कैमरा कुछ लोग, अरे ये तो सब सरकारें ही करती हैं, इस तरह की बातें कहते हुए लोग एक दो कहीं पर चर्चा करते हुए, खुसफुसाहट करते हुए दिखते हैं। तीसरा एक पॉइंट और था जो कि इस समय जो लोग यहां पर थे उनके माध्यम से मिलने, क्योंकि मैं अल्टीमेटली आप लोगों के सामने जो यहां चल रहा है वो बातें बताने आया हूं। एक और बात जो मुझे ऑफ कैमरा लोग कहते हुए मिले, और वो ये था कि इस समय देश में वक्फ को लेकर के एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा था कि वक्फ बिल जैसे ही पास होकर एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद में कहीं एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इकट्ठा, मुस्लिमों के अंदर एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा था। उस सेंटिमेंट की वजह से यह घटना इस समय पर हुई, ताकि पूरा की पूरा ध्यान हटा करके इस बात को हेडलाइन बना करके कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ताकि लोगों के अंदर भी हिंदू यूनिटी जन्म ले। देखिए, मैं अगेन फिर से मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो चर्चाओं में हैं, लेकिन इन सबके ऊपर मैं अपने तरफ से अगर तथ्य रखता हूं तो वो ये है कि अगर टूरिज्म सरकार को रोकना होता तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके कश्मीर के विकास कार्यों में इतना पैसा ना किया लगाया जाता, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर टूरिज्म ही रोकना होता
तो टूरिज्म की वजह से सरकार अपनी आय को क्यों प्रभावित करती? आज जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब यहां कोई इनकम होती है तो उसका आय का एक हिस्सा भारत सरकार को भी प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट। नंबर तीसरा, कि सरकार वक्फ के केस के अंदर ऐसा संभव है कि लोगों का सेंटीमेंट हटाने के लिए, कि लोगों का ध्यान हटे और वो इस तरफ जाए। देखिए, मैं इस विषय पर केवल यह कहना चाहूंगा कि देश में पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे मुर्शिदाबाद के अंदर घटना हुई कि लगभग 500 हिंदुओं को घर छोड़ करके पलायन करना पड़ा, भारत में एक वाकई में इस विषय पर समय आ गया है कि सरकारें कुछ एक्शन लें। अगर धार्मिक उन्माद के चलते किसी भी प्रकार से कोई घर विस्थापित होता है, कोई परिवार अपने रोजी रोटी से विमुख होता है, तो सरकार उसके लिए आयोग गठित करे, जांच एजेंसी बनाए, कोई एक ऐसा परमानेंट सेटलमेंट क्रिएट करे जो ऐसे विषयों पर तत्काल प्रभाव से राहत दे। कुल मिलाकर के जब इन सब बातों को मैं समराइज करने निकलता हूं तो एक ही लाइन कहता हूं, और वो ये है कि हमें भी अब वो समय आ गया है जब इसका तत्काल प्रभाव से इलाज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी का किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन का किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत हमेशा पाकिस्तान का करता आया है। 1971 से याद दिलाता आया है कि 1971 में कैसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। भारत को समय आ गया है कि ना केवल पीओके को वो साथ ले, बल्कि बलूचिस्तान को वो उससे अलग करके उसके हिस्सों को सेपरेट कर दे, उसके अंदर ये गुस्ताखी करने की हिम्मत ही ना दे। ये मैं आपको यहां से उपस्थित होकर बोल रहा हूं। इसी के